हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। मैं हूं आपका अपना राज डाबला और मेरे यूट्यूब चैनल दादा फतेहबादिया में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज अब मैं आपको लेके आया हूं जो हमारे फतेहाबाद के पूर्व विधायक है श्री बलवान सिंह दौलतपुरिया जी के पास। और मैं जितने भी मुद्दे हैं सारे, चाहे वो किसान आंदोलन हो, चाहे फतेहाबाद के लोगों की जो डिमांड है, उनके बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। बलवान जी, राम राम। धन्यवाद। मैं भी आपके सारे दर्शकों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। बलवान जी, पहले तो मैं आपसे एक क्वेश्चन ये करना चाहूँगा जी। बलवान जी के जैसे आपने अभी हाल ही में बीजेपी छोड़ी है, उसका क्या मुख्य कारण रहा, क्या रीज़न रहा उसका? बीजेपी जब मैंने ज्वाइन की थी तो मैंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नीतियों से प्रभावित होकर ज्वाइन की थी। वे विकास करा मैं सोच रहा था कि ये सर्व समाज का विकास कराएंगे, सर्व समाज के हितार्थ नीतियां बनाएंगे। लेकिन पिछले 2.5-3 महीने से जिस तरह से किसान आंदोलन चल रहा है, उस किसान आंदोलन में चाहे किसान हो, व्यापारी हो, मजदूर हो, छोटा दुकानदार हो, सभी प्रताड़ित हैं। और उनकी मांग थी कि एक तीनों कृषि काले कानून निरस्त किए जाएं। लेकिन 2.5 महीने से दिल्ली के बॉर्डर पे अन्नदाता बैठा है और सरकार किसी भी तरह का रिस्पॉन्स नहीं दे रही है। इनके कान पर अभी तक जूं तक नहीं रेंगी है। तो मुझे आभास हुआ कि वास्तव में प्रधानमंत्री जी बड़े बड़े 5-6 कारपोरेट घरानों के प्रधानमंत्री हैं, न कि सर्व समाज के प्रधानमंत्री। और मेरे जैसे मध्यम वर्गीय परिवार का बच्चा, किसान का बेटा, इन हालातों में अगर किसान का साथ नहीं देगा तो मेरी आत्मा मुझे कभी भी माफ़ नहीं कर सकती। इसलिए मैंने अंतरात्मा की आवाज़ को सुनते हुए आज किसानों का साथ देने का फैसला किया है। ठीक है जी। बलवान जी, आप दिल्ली भी गए, वहाँ पे जाके आपने टिकरी बॉर्डर के जो हालात देखे, भैया यहाँ पे आके किसान भाई कैसे परेशान होते, क्या क्या प्रॉब्लम फेस किया आपने? मैं जब टिकरी बॉर्डर पे किसानों के हालात देखे तो लाखों की संख्या में जी वहाँ पे लोग अपना तंबू लगाए बैठे हैं। अगर मैं आज ये कहूँ कि ये हिंदुस्तान का ही नहीं, पूरे विश्व का, पूरे वर्ल्ड का सबसे शांति प्रिय आंदोलन है तो शायद कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। लेकिन जिस तरह से 2.5 महीने में किसानों ने शांति का प्रदर्शन किया और जिस तरह से वो बरसती हुई मूसलाधार बारिश में, ठिठुरती हुई ठंड में उन्होंने अपना संयम नहीं खोया, वो वास्तव में ही बधाई के काबिल हैं। और नरेंद्र मोदी को भी उन किसानों की समस्याओं को देखते हुए तुरंत ये काले कानून निरस्त करने चाहिए। और ताकि हमारा अन्नदाता, जिसका स्थान कभी भी सड़क नहीं हो सकता, उसका स्थान खेत और खलिहान है, और उन सभी किसान भाइयों को खेत खलिहान में भेजने का काम करे ताकि हमारे देश में, प्रदेश में शांति का माहौल हो और हमारा देश प्रदेश दोबारा विकास के मार्ग पे अग्रसर हो। बलवान जी, जैसा कि 26 जनवरी को जो हमारे लाल किला पे जो घटना हुई, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हो? ये वो लोग थे जो किसान आंदोलन से नाखुश थे, या ये वो लोग थे जो अपना एक धर्म का झंडा लाल किले पे फहरा के ये साबित करना चाहते थे कि भी हम यहाँ भी इस बार भी अपना झंडा लहरा चुके हैं, या वो खालिस्तानी थे? कौन थे जी? इनके बारे में आपकी क्या राय है? अब तो 26 जनवरी का जो मेन एक्यूज्ड था उसको भी गिरफ्तार कर लिया दिल्ली पुलिस ने। 2-3 साथी है उनको भी गिरफ्तार कर लिया है। अब तो 5-4 दिन में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन पहली नज़र में ये लगता है कि ये साथी कहीं ना कहीं भाजपा द्वारा प्लांटेड लोग थे। नहीं तो कोई भी साथी आज बगैर GPS लगाए हुए लाल किले पे नहीं जा सकता। किस तरह से गाजीपुर बॉर्डर से दिल्ली पुलिस इन 50-60 उपद्रवियों को पायलट करती हुई लाल किले पे लेके गई, और वहाँ पे पुलिस मूक दर्शक बनी हुई खड़ी रही, और उन्होंने एक विशेष अपने धर्म का झंडा वहाँ पे लगाने का काम किया, हमारे राष्ट्रीय ध्वज का अपमान किया। इसकी हम निंदा करें उतनी कम है। लेकिन पहली नज़र में ये लगता है ये लोग जो थे, इनको आप भाजपा के कार्यकर्ता कह सकते हैं, RSS के वर्कर कह सकते हैं, या कोई इनको सरकार के गुंडा तत्व लोग भी कह सकते हैं। इन्हें किसी भी उपाधि से आप कह सकते हैं। लेकिन ये किसान आंदोलन को सरकार का बदनाम करने का एक षड्यंत्र था, और वो कुछ हद तक शुरू में सफल भी होते हुए दिख रहे थे। लेकिन ये तो किसानों की सूझबूझ का परिणाम है कि उन्होंने शांति बनाए रखी और दोबारा अपने आंदोलन को तेज़ गति से अब चलाने का काम कर रहे हैं। तो क्या किसान आंदोलन को आप तन मन धन से सब कुछ समर्पण करके अपना पूरा समर्थन देते हैं? हम तो किसानों के साथ जन्मजात ही हैं।
ये तीनों कृषि कानून जब अध्यादेश बना था तब भी हमने 8-10 पूर्व विधायकों ने जाके चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसका विरोध किया था। उसके बाद राष्ट्रपति जी ने जब साइन किए तब भी हम प्रेस के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से इसका विरोध करते रहे। लेकिन जब अति हो गई कि किसी भी तरह हमारे अन्नदाता की ये सुन नहीं रहे, तो हमने भाजपा को तिलांजलि देके कांग्रेस का कंधे से, किसान का कंधे से कंधा मिला के साथ देने का काम किया है। हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं और प्रधानमंत्री जी हैं, उनको आप क्या रिक्वेस्ट करना चाहोगे इस बिल के लिए? मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन करना चाहूँगा कि तुरंत किसान नेताओं को बुलाएं और पहली कलम से ये तीनों काले कानून निरस्त किया जाए, ताकि हमारा अन्नदाता खुशी खुशी अपने घर लौटे, अपनी खेती बाड़ी संभाले, अपने काम पे लगे और देश दोबारा विकास के मार्ग पे अग्रसर हो। जितनी जल्दी सद्बुद्धि हमारे प्रधानमंत्री जी को आ जाएगी, उतना ही ये हमारे देश के हित में है, भाजपा के हित में है और किसानों के हित में है। ठीक है जी। और जैसा कि आपको पता है कि आजकल हमारे देश में और पूरे मतलब जो ये आंदोलन हो रहा है, ये एक वर्ल्ड लेवल का आंदोलन बन गया है, तो इस पे मतलब आपकी क्या एक मुख्य टिप्पणी है जिससे कि मतलब सब कुछ शांत हो जाए और सब कुछ बिल को रद्द करने के अलावा आप क्या शांति का संदेश देना चाहोगे? किसान नेता तो आज बिल को रद्द करने के सिवाय दूसरी बात मानने को तैयार नहीं है। हाँ जी। अगर प्रधानमंत्री जी किसान नेताओं को बुला के उनको समझाने का प्रयास करेंगे तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री की बात के ऊपर मुझे लगता है किसान नेता टिकेंगे। लेकिन पहल ये प्रधानमंत्री को करनी चाहिए, किसान नेताओं को बुला के। मोदी जी तो कह रहे हैं कि किसान सिर्फ एक कॉल दूर है मेरे से। वो तो सिर्फ बहकाने के लिए कह रहे हैं। आज 15 दिन पुरानी बात है, एक फ़ोन कॉल दूर हूँ, लेकिन ना तो आज तक कोई नंबर बताया है, ना कोई मोबाइल नंबर उन्होंने बताया भी इस नंबर पे आप कॉल करो। किसान कहाँ पे कॉल करें, किसके पास जाएं? सरकार ये तो एक षड्यंत्र के तहत किसानों को आमजन में ये कह रही हम बातचीत के लिए तैयार है, किसान नहीं आ रहे। लेकिन किसानों ने तो बार बार कहा है हम तो 1 घंटा के नोटिस पे भी बात करने के लिए तैयार हैं। तो मेरा तो माननीय प्रधानमंत्री यही निवेदन है कि इधर उधर की बातें ना करें, सीधा किसान नेताओं को बुलाए अपनी टेबल पे, प्रधानमंत्री को उनके साथ फेस टू फेस बात करनी चाहिए और किसान नेताओं को समझाना चाहिए। जिस तरह से किसान नेता उनकी मांग होती है, प्रधानमंत्री को उसी के अनुरूप चलते हुए किसान आंदोलन समाप्त कराना चाहिए, क्योंकि हमारा देश कृषि प्रधान देश है। अगर यहाँ पे किसानी खत्म हो गई तो हमारे हिंदुस्तान के अस्तित्व पर ही प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। हाँ जी। तो बलवान जी, जैसा कि सरकार ये भी चाह रही है कि उन्होंने बोला भी है कि किसान भाइयों को एक बार आप बिल को मान लो, अगर उसमें कुछ दिक्कत है तो फिर उसमें कोई ना कोई संशोधन करके कुछ और जोड़ दिया जाएगा या कोई कमी होगी उसको निकाल दिया जाएगा। इसके बारे में क्या कहना चाहते हो? ये तो सरकार की थकाव और भगाव की नीति है जी। एक बार आप मान लो, एक बार क्या इन्होंने पहले भी 12-13 संशोधन करने की बात मान ली, तो इसका मतलब ये मानते हैं कि बिल गलत है। इन्होंने 1.5-2 साल इसको होल्ड करने की बात भी मान ली, तो इसका मतलब ये भी मानते हैं कि बिल गलत है। अगर जब ये मानते हैं बिल गलत है तो इनको छोड़नी चाहिए सरकार को और तुरंत अन्नदाता की आवाज़ उनको सुननी चाहिए और काले कानून निरस्त करने चाहिए। ठीक है जी। तो और बलवान जी, अब बात करते हैं हमारे फतेहाबाद सिटी के बारे में। जैसा कि आप पहले भी विधायक रह चुके हो हमारे फतेहाबाद में, आपको पता है कि फतेहाबाद की जो पब्लिक है उनकी ये डिमांड है कि यहाँ पर एक पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज हो सरकारी, और एक रेलवे की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, रेल आए हमारे फतेहाबाद में। इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? या अगर आपकी भविष्य में सरकार बनी तो क्या आप ये दोनों की दोनों शर्तें मान लोगे पूरे फतेहाबाद की लोगों की? इन दोनों मांगों पे जब मैं विधायक था तब भी, उससे पूर्व भी हम बहुत इसके बारे में आंदोलन भी कर चुके हैं। और जब मैं विधायक था तो मैंने हर प्लेटफार्म पे फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे नेशनल पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज होना चाहिए और रेल की हमने मांग की थी। और नेशनल पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज के लिए विधानसभा में माननीय शिक्षा मंत्री जी ने मुझे आश्वासन भी दिया था 2017 के जब बजट सत्र था उस टाइम में। लेकिन भाजपा सरकार के सिर्फ ये आश्वासन ही होते हैं, करती धरती भाजपा सरकार कुछ नहीं है। आश्वासन देंगे, लोगों को गुमराह करेंगे, हर तरह की भ्रांतियां फैलाएंगे। और जहाँ तक रेल की बात है, रेल के लिए हमने उस टाइम हमारे जो MP साहब होते थे सरदार चरणजीत सिंह जी रोडी, उसके माध्यम से हम रेल मंत्री से मिले थे। उस टाइम उन्होंने सर्वे करवाया था टोहाना साइड से, टोहाना, बुन्ना, रतिया, फतेहाबाद, इस तरह उन्होंने सर्वे कराया था। अब वो सर्वे कैंसिल करके सुनने में आया कि फतेहाबाद इसको हिसार से सीधी अग्रवा, अग्रवा से फतेहाबाद का सर्वे होगा। लेकिन जिस तरह से पाइपलाइन में काम चल रहा है इसकी गति बहुत धीमी है।
अगर मेरे को कहीं सत्ता में आने का मौका मिला तो मैं इस गति को तेज पकड़ाने का काम करूंगा। और जो भी सर्वे बढ़िया सर्वे होगा, जनता के हितार्थ होगा, चाहे वो हिसार से अगरवा वाला हो या टोहाना से वाया भुन्ना रतिया होगा फितवा दाने को, किसी भी जो बढ़िया सर्वे होगा उसी पे काम शुरू करवाने का प्रयास करेंगे। ठीक है जी। प्रकृति के बारे में क्या संदेश देना चाहोगे कि जैसे कि आपको पता है ये पेड़ है तो है, सब कुछ है, हवा मिलती है हमें, जल है तो जीवन है, और युवाओं के लिए क्या संदेश देना चाहोगे? प्रकृति के लिए जिसले आपने पिछले दिनों देखा था चमोली में उत्तराखंड में जो भूस्खलन हुआ था, हम ये प्रकृति से छेड़छाड़ करते हैं, ये उसी के परिणाम है। सरकार को प्रकृति से कम छेड़छाड़ करनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा प्लांटेशन करानी चाहिए, वृक्षरोपण करानी चाहिए। जितने ज़्यादा वृक्ष होंगे उतना ही हमारा जीवन खुशहाल होगा, उतना ही प्रदूषण कम होगा। और युवा साथियों से मैं करना चाहूँगा कि वो शांतिप्रिय से एक तो नशे से दूर रहें और अपनी पढ़ाई की तरफ ध्यान दें। अब जिस घर में पढ़ाई होगी वो ही घर लॉन्ग समय तक बच पाएगा, क्योंकि पढ़ाई की तरफ ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। अच्छा पढ़ा लिखा बच्चा अपने गांव का, अपने देश का, प्रदेश का, अपने घर का नाम रोशन करता है, इसलिए बच्चों को भी पढ़ाई की तरफ ध्यान देना चाहिए। ठीक है जी। तो दोस्तों ये थे हमारे साथ श्री बलवान सिंह जी दौलतपुरिया, जिन्होंने युवाओं को संदेश दिए हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने के संदेश दिया है, पानी बचाने का संदेश दिया है। तो इसी के साथ मैं आपसे अलविदा लेता हूँ। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।